मौसम विभाग ने बैंगलोर समेत कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आसमान जब एक बार फिर से बेरहम होकर बरसेंगे तो बेंगलुरु में किस तरह की आफत दस्तक देगी, ये सोचकर ही लोग सहम जा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बेंगलुरु की इस हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है। रविवार रात से शुरू हुई इस बारिश के कारण जो है अब तक 1000 करोड़ का नुकसान जो है वो शहर को झेलना पड़ा है और अभी भी ये समस्या जो है वो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। तो ये तस्वीरें आपको ये दिखाती है कि किस तरह से आईटी सिटी बेंगलुरु का आखिर ये हाल हो गया है केवल भ्रष्टाचार के कारण और उन तमाम बिल्डर्स को जो है जिस तरह से इजाज़त दी गई लेक बेड्स पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, या उसी का नतीजा है कि पानी जाने की जगह ही नहीं होगी तो आखिर पानी जाएगा कहाँ। देखिए गलती तो हुई है वरना ये सिचुएशन तो होता नहीं। एंड बीबीएमपी इतना रिच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो हायर लेवल अथॉरिटीज से ही कुछ गलतियां हुई होंगी। गलती तो हुई थी और कई साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसकी कीमत आज बेंगलुरु चुका रहा है और उसी गलती को ठीक करने की कवायद को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जेसीबी मशीन के जरिए एक पॉश इमारत के हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, नीचे बेंगलुरु को डुबोने वाला बाढ़ का पानी भरा हुआ है, यानी तस्वीरें बाढ़ आने के बाद की है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें बेंगलुरु के महादेवपुरा में आने वाली बेहद हाई प्रोफाइल दिव्याश्री सोसाइटी की है। वो सोसाइटी है जहां सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत 8 करोड़ रुपए से शुरू होती है और 13 करोड़ तक के फ्लैट यहां मिलते हैं। लेकिन करोड़ों की कीमत वाले बेहद आलीशान फ्लैट की सोसाइटी में पानी घुसा तो लोगों को सामान ट्रैक्टर पर लाद कर यहां से निकलना पड़ा था। ये सोसाइटी कितनी हाई प्रोफाइल है उसकी गवाही है पार्किंग में खड़ी बेंटले और लेक्सस जैसी हाई एंड गाड़ियां जिनकी कीमत 4 से 5 करोड़ के बीच है। और अब इतनी आलीशान सोसाइटी का एक हिस्सा जेसीबी मशीन के जरिए बड़ी ही बेरहमी से गिराया जा रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की महानगर पालिका ने अतिक्रमण वाले हिस्सों की जो लिस्ट तैयार की है उसमें इस सोसाइटी का नाम भी शामिल है। बस यही है बेंगलुरु के डूबने की पूरी कहानी। बेंगलुरु डूबा क्योंकि शहर में मौजूद झील ओवरफ्लो हुई और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा। पानी रिहायशी इलाकों में घुसा क्योंकि उसके निकलने के रास्ते पर आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई। वेलांदूर झील बेंगलुरु की सबसे बड़ी झील मानी जाती थी।
लेकिन जैसे जैसे शहर ने विकास की रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे झील की सूरत बिगड़ती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि बेलांदूर झील सीवेज टैंक में बदलकर रह गई। अक्सर यहाँ से झाग निकलता रहता है और बेलांदूर झील के नाम के साथ टॉक्सिक लेक का टैग तक लग गया। लेकिन बेलांदूर झील हमेशा से बदसूरत नहीं थी। करीब 70 के दशक तक ये झील आसपास के 18 गांवों की लाइफलाइन मानी जाती थी। ये वो वक्त था जब झील की वजह से आसपास की जमीन सोना उगलती थी। झील में मछली पालन होता था। झील के बगल की जमीन पर टमाटर और फूल गोभी की खेती होती थी। मछली पालन से जुड़े करीब 400 परिवार इसके आसपास बसे हुए थे। झील विकास प्राधिकरण के मुताबिक बेलांदूर झील 891.9 एकड़ में फैली हुई है और इसकी जल भंडारण क्षमता 17.66 मिलियन क्यूबिक फीट है। ये झील का मूल आकार है, लेकिन 2011 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से गठित समिति ने झील के आकार का जो अनुमान लगाया वो 797.21 एकड़ ही था, जबकि अनुमान ये लग रहा है कि अब तो झील का आकार 726 एकड़ से अधिक नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि करीब 150 एकड़ कहाँ गए? दरअसल बेलांदूर झील में समस्या 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई। बढ़ते शहरीकरण और आसपास लगातार निर्माण होने की वजह से झील को नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका था। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर साल 2003 की है, जबकि दूसरी तस्वीर साल 2015 की है। 12 साल के भीतर कैसे झील के रास्ते में इमारतों का पहाड़ खड़ा हो गया, इसकी मिसाल देख रहे हैं आप। गूगल अर्थ पर देखिए 1985 से लेकर 2020 यानी 35 साल के भीतर कैसे इस झील के साथ अत्याचार हुआ है। सिर्फ झील के किनारों पर कब्जा नहीं किया गया, बल्कि उसके रास्ते का वजूद ही खत्म कर दिया गया। आप सोचेंगे आखिर बेंगलुरु के इस हाल का जिम्मेदार कौन है, तो आपको बता दें कि पिछले 25 सालों में लगातार जिस तरह से झीलों पर इमारतें बनाई गई है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या फिर अथॉरिटीज की ओर से इजाजत देने के बाद भी, वो एक मुख्य कारण है आज बेंगलुरु इस हालात पर आकर खड़ा है। बड़ी बड़ी इमारतें, पॉश इलाके और पॉश बंगले जो हैं वो बनाए गए हैं। ये मुख्य कारण है कि तमाम जो पानी जाने का जो रास्ता है शहर भर में, वो रोक लिया गया इन कंस्ट्रक्शन के कारण। और अब समस्या ये आकर खड़ी हो गई है कि जब पानी जाने का रास्ता ही नहीं बचा है, तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो शहर के भीतर घुस आएगा। बेंगलुरु की बेलांदूर झील एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हुआ करती थी। इसमें मॉनसून के दौरान साफ पानी होता था और गर्मियों के दौरान पानी कम हो जाता था। अब स्थिति यह है कि झील हर मौसम में बदबूदार पानी से भर जाती है। झील में गाद भरी हुई है और मछलियां मर चुकी हैं, यानी इंसानों ने अपने विकास के लिए सिर्फ एक झील को नहीं मारा, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की बलि ले ली। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेंगलुरु के मार्ताहल्ली की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासवानी ग्रुप की ये बिल्डिंग, जहाँ पर पूरी तरह से पानी जो है वो लोगों के घरों तक घुस आया है। और इनफैक्ट ये पूरा जो लॉन आप देख रहे हैं वो पार्किंग में लगी हुई गाड़ियां भी जो इस वक्त आपको पानी में इस वक्त दिखाई देगी, जो वाटरमार्क आपको दिखाई देगा गाड़ियों पर, उस लेवल तक जो है पानी यहाँ पर भर आया था। कई जगह पर घरों के भीतर पानी घुस जाने के कारण लोगों के सामान जो वो डैमेज हो गए हैं। तो वहीं पॉश इलाके इस तरह के जहाँ पर पार्किंग एरिया में पानी भर जाने के बाद गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबी आपको दिखाई देगी। बेंगलुरु शहर की 204 में से 184 झीलों पर अतिक्रमण हुआ और सिर्फ झील का रास्ता नहीं रोका गया, बल्कि जिन नालियों के जरिए पानी की निकासी होती थी वो भी खत्म होती चली गई। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक की शुरुआत में 226 किलोमीटर की गंदे पानी की नालियां थीं, जबकि 2017 तक सिर्फ 110 किलोमीटर की नालियां बाकी रह गई थी।
स्वार्थ और लालच में अंधे होकर जो फैसले लिए गए उसकी कीमत अब बेंगलुरु की आम जनता चुका रही है। ये आप देखेंगे यहाँ पर इको स्पेस, जहाँ पर इंटेल जैसी कंपनियां हैं और इसी इको स्पेस के पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु का हाल जो है कुछ इस तरह से दिखाई दिया है पिछले 2-3 दिनों में, जिसके कारण जो है हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या ये वाकई वही आईटी सिटी है जिसका सपना हर युवक जो है या हर यंगस्टर्स जो है वो लेता दिखाई देता है। आउटर रिंग रोड में पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है और ये कोई आम सड़क नहीं है। ये बेंगलुरु के हजारों कर्मचारियों को उनके दफ्तर तक पहुंचाने वाली मुख्य सड़क है। लेकिन जब बारिश के पानी ने इस सड़क की रफ्तार रोकी तो देखिए क्या हुआ। एक 1,30,000 गाड़ियां हर रोज बेंगलुरु की आउटर रिंग रोड से गुजरती हैं। पीक आवर यानी सुबह और शाम के वक्त हर घंटे 8,000 से ज्यादा गाड़ियां आउटर रिंग रोड को पार करती हैं। अब अगर 1 घंटे तक इस सड़क पर जाम में गाड़ियां फंसती हैं, तो कार और बाइक को मिलाकर 50,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल की बर्बादी होती है, जिसकी वजह से देश को 55 लाख रुपए से ज्यादा की चोट लगती है। और ये सिर्फ 1 घंटे का आंकड़ा है। 30 अगस्त को यहाँ गाड़ियां 5 घंटे तक जाम में फंसी थी, यानी करीब 2.5 लाख से ज्यादा का नुकसान सिर्फ जाम में फंसने से हुआ। कल्पना कीजिए, इस सड़क पर लगातार जाम लग रहा है और नुकसान देश का हो रहा है, यानी हमारे और आपके हिस्से के पैसों की बर्बादी हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।